हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन कौन सा है? 12 मई 2025 यानी सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में हमारा मार्केट ज़बरदस्त गिर गया। निफ्टी यानी मार्केट लगभग 265.265 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। 24,000 के बस थोड़ा सा ऊपर 24,000 के ऊपर क्लोज हो गया निफ्टी। और वही बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 53,600 के पास, 53,600 के पास। लगभग बैंक निफ्टी 770 पॉइंट 770 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बड़ी गिरावट दोनों में। और अपेक्षा के अनुसार, एज पर आवर प्रेडिक्शन, हमारे प्रेडिक्शन के अनुसार मार्केट निगेटिव ही क्लोज हो गया और हमारा प्रेडिक्शन 101% करेक्ट हो गया। और जिन्होंने भी आने वाले 3 दिन प्रेडिक्शन सर्विस में भाग लिया था, उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया। और फिर मंडे को देखेंगे अभी उनको क्या होता है। क्योंकि क्या होता है कि प्रेडिक्शन जो है वो ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन होते हैं। और आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से या सालों से भी, क्योंकि 5 साल हो गए चैनल चालू होके, 4-5 साल, 5 साल लगभग। सो आप देख सकते हो परफॉर्मेंस देखते हो। सो बहुत ही अच्छा लगता है कि प्रेडिक्शन सच आता है, लोगों का फ़ायदा होता है। लेकिन हमेशा मैं ये भी चीज़ कहता हूँ कि 100% किसी भी बात के ऊपर या प्रेडिक्शन के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। अपना भी कैलकुलेशन होना चाहिए, क्योंकि आपका खुद का कैपिटल है। और ये हरगिज़ नहीं हो सकता है कि हर दिन प्रेडिक्शन सही होंगे। ओके, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूँ। हालांकि गणेश जी के आशीर्वाद से प्रेडिक्शन सही हो रहे, ये अच्छी बात है। शुक्रवार का भी प्रेडिक्शन हमारा सही हो गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है, सब जानते हो भली भांति। आप न्यूज़ भी पढ़ते हो, लेकिन उसमें न्यूज़ में सच बात क्या है और फेक बात क्या है, ये समझ में नहीं आता है। ये आपको भी पता है। सो टेंशन जो चल रही थी वो कल शाम को न्यूज़ आ गई कि अमेरिका ने मध्यस्थी की है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और युद्ध विराम की घोषणा की गई है। और उसका जो कन्फर्मेशन है वो पाकिस्तान और भारत ने, ये दोनों ने भी दिया था कि युद्ध ख़त्म हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है, हम अपनी ओर से तो हल्ला नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कि ये भी आपको बात मालूम है, जैसे ही ये युद्ध विराम की घोषणा होगी उसके बाद 3-4 घंटों में फिर से इंडिया के हमारे इलाके में अटैक चालू कर दिया गया। अभी ये अटैक किसने किया? पाकिस्तान ने किया या टेररिस्ट लोगों ने किया या क्या किया? ये अभी मीडिया बोलती है टेररिस्ट लोग हैं, पाकिस्तान बोलता है हम लोगों ने नहीं किया है, वो किया है। तो ये शस्त्र संधि जो था, सीज़ फायर, उसका उल्लंघन किया गया और फिर चालू हो गया। बाद में फिर रात में कोई बड़ी घटना नहीं हुई, वो अलग बात है। लेकिन इसके बीच में ये बहस चालू हो गई कि इंडिया बोल रही कि पाकिस्तान ने चालू किया, पाकिस्तान बोल रहा है इंडिया ने चालू किया, फिर से वही बात। ओके, सो हम लोग बड़ी केयरफुली से काम करना पड़ेगा इंडिया को, भारत को, हमारे देश को, कि हर जवाब का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ओके, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सो इसके लिए मार्केट में अभी हमारा जो इशू है वो स्टॉक मार्केट है, बराबर है। हमारा जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है वो स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट में मैंने जो पूरे हफ्ते का जो प्रेडिक्शन दिया है मेरे नए चैनल के ऊपर, जिस चैनल का नाम है एस्ट्रो स्टॉक स्टार, ये चैनल का जो लिंक है वो मेरे इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल दिया गया है। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली मेरे नए चैनल के ऊपर एस्ट्रो स्टॉक स्टार पे जाएंगे। उसमें पूरे हफ्ते का वीडियोस भी है, प्लस वीडियो के इसमें आप देखेंगे तो पूरे साल का भी वीडियो है 2025 का, प्लस हेजिंग कैसी करनी है या बाकी सब कुछ चीज़ें जो फ्री में सिखाया गया है वो भी कंटेंट है।
तो लिंक के बाद आप वहाँ जाएंगे, देखेंगे तो पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, उसके बाद फिर लाइक और शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा तो उसमें पूरे हफ्ते का भी मैंने यही बोला है दोस्तों, जो कल मैंने उस चैनल के ऊपर डाला था। तो एस्ट्रोशॉक स्टार जो नया चैनल है उसके ऊपर आप जा सकते हो और देख सकते हो ये वीडियोस, और उसका लिंक मैंने अभी बोला है कि मेरे इसी वीडियो में, इसी एस्ट्रोशॉक मेडिटेशन के वीडियो में नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे बिलो द टाइटल, उसके ऊपर क्लिक करके आप जा सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और देख सकते हो। सो अभी भी आपको केयरफुल रहना ज़रूरी है दोस्तों, कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। मार्केट में वोलेटिलिटी ज़बरदस्त है, 21 साढ़े 21 21.60 के ऊपर गया है अभी इंडिया विक्स, यानी डर का इंडेक्स। ये डर का इंडेक्स 15 के नीचे रहता है तो मार्केट स्टेबल रहता है। अब ये डर का इंडेक्स इतना ऊपर गया है, इसका मतलब अभी भी मार्केट में टेंशन है। प्लस अभी तक जो पिछले 15-16 सेशन से जो फॉरेन इन्वेस्टर जो बाइंग कर रहे थे हमारे इंडियन मार्केट में, उन्होंने यकायक अभी सेलिंग करना चालू कर दिया। शुक्रवार के सत्र में एफआई ने बहुत बड़ी सेलिंग की, कैश में 3,800 करोड़ के आसपास का माल सेल किया एफआई ने शुक्रवार के सत्र में, 3,800 करोड़ के आसपास का माल, ज़बरदस्त सेलिंग। और मार्केट बहुत बड़ी गिरावट कर रहा था, लेकिन उस समय हमारा जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाला, उन्होंने मार्केट को संभाला और डीआई ने लगभग 7,200 करोड़ का माल कैश में बाई किया, 7,200 करोड़ का माल कैश में बाई किया। बहुत ही बड़ी बाइंग की डीआई ने, इसकी वजह से मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं और निफ्टी 265 पॉइंट माइनस में 24,000 के पास स्थिर रहा, और वही बैंक निफ्टी लगभग 770 पॉइंट 770 पॉइंट माइनस में 53,600 के पास स्थिर रहा। नहीं तो और बहुत बड़ी गिरावट हो सकती थी मार्केट में, लेकिन डीआई के बाइंग की वजह से वो रह गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण बढ़ गया था, $63 के आसपास आ गया था, वो और बढ़ गया है अभी 63.50 के पास आ गया, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। बाकी पुट कॉल रेशो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है ओवरसोल्ड या ओवरबॉट मार्केट का, या बेरिश या स्ट्रॉन्ग मार्केट का। अभी जो पुट कॉल रेशो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो दोनों 0.70 के पास आ चुके हैं, यानी ओवरसोल्ड एरिया में आ चुके हैं। यानी मार्केट में और नीचे अगर मार्केट गया तो नीचे से बाउंस बैक मिल सकता है, ये दिखाता है। लेकिन मार्केट बेरिश में एक के नीचे अगर पुट कॉल रेशो होता है निफ्टी या बैंक निफ्टी का, दोनों का अभी तो एक के नीचे है, 0.70 के पास, 0.72 0.75 के पास, तो बेरिश मार्केट है। ये इंडिकेटर्स रहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। ये इंडिकेटर्स आपको मैं हमेशा सिखाता हूँ इस चैनल के ऊपर, और आपको भी सीखना चाहिए। ओके, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिका की, वो अभी भी वही है 100 के आसपास डॉलर इंडेक्स, 10 साल के बॉन्ड यील्ड 4.23 के पास है, वो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, 4.40 के पास वहाँ जाता है फिर नीचे आता है डॉलर इंडेक्स 10 साल की बॉन्ड यील्ड, तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वो अमेरिकन मार्केट स्थिर है ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो सकती है, इसके लिए थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट स्ट्रॉन्ग चल रहा है अभी। चाइना ने कहा है कि अमेरिका के साथ वो ट्रेड डील करना चाहता है, और अमेरिका ने भी बोला है कि चाइना के ऊपर जो टैक्स वो अभी घटा के सिर्फ 50% कर रहा है, तो ये अच्छी बात है वर्ल्ड मार्केट की। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान के बीच का टेंशन जो चल रहा है उसी के लिए उसका मार्केट के ऊपर असर हो रहा है। तो आने वाले हफ्तों में भी बहुत केयरफुल आपको काम करना है, ये भूलना नहीं है आपको कि अभी भी टेंशन है बोल के, ठीक है। अभी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी में नीचे 23,800 850 23,800 850 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको अगर तोड़ दिया निफ्टी ने सोमवार के सत्र में तो बड़ी गिरावट निफ्टी में आ सकती है, 23,650 700, उसके बाद 23,500 यहाँ तक भी निफ्टी जा सकता है, 23,500 तक, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कुछ बड़ा हो गया तो 23,000 तक जा सकता है निफ्टी, जहाँ अच्छी सपोर्ट है, पुट राइटर्स अच्छे हैं वहाँ वो सपोर्ट दे सकते हैं। होने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। ऊपर का लेवल 24,200 250 रजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल हो सकता है सोमवार के लिए निफ्टी में, 24,200 250, उसके ऊपर 24,350 24,500 550 एक रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल हो सकती है ऊपर के लेवल में। 24,500 550 अगर ये सीज फायर वाकई काम करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और दोनों फिर से मानते हैं कि युद्ध नहीं करना है, वॉर नहीं करना है, ड्रोन नहीं फेंकना है, ओके, कुछ नहीं करना है, शांति से बने रहना है, तो फिर निफ्टी सोमवार के दिन बहुत बड़ी तेज़ी दिखा सकता है 400-500 पॉइंट की,
कम से कम। तो ऐसे में आपको 24,500 550 का भी लेवल दिख सकता है। तो वो लेवल अगर आ गया तो वहाँ आपको सावधान रहना है, केयरफुल रहना है, क्योंकि 24,500 550 के पास एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है, जहाँ अच्छी कॉल राइटर है। कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वालों। अगर 24,500 550 का लेवल भी तोड़ के ऊपर जाता है तो ये कॉल राइटर भागने लगेंगे। तो फिर निफ्टी में 24,650 से लेके 24,800, 24,650 से लेके 24,850 ये लेवल भी आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 24,800 850 के पास बड़ा रजिस्टेंस रुकावट है, उसके ऊपर 25,000 के पास भी बहुत बड़ा रजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल रहेगा। वो तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मार्केट के लिए कोई मुश्किल नहीं होता है, हिस्ट्री में भी आप देख सकते हो। लेकिन 25,000 से लेकर 25,200 बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है, 24,800 850 भी बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है, 24,500 550 यानी 24,550 बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। ये आपको कल के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है। ये लेवल्स, बैंक निफ्टी वही 53,600 के पास क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, 53,600 के बाद। नीचे 53,000 का एक मजबूत सपोर्ट है, वो अगर ब्रीच होता है तो बैंक निफ्टी बहुत ख़राब हो जाएगा, फिर 52,000 का लेवल भी तुरंत आ सकता है, 52,000 का। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा वो 54,000 पहले है, 54,000 को अगर क्रॉस करता है बैंक निफ्टी तो फिर 54,500 और 55,000 ये बड़े लेवल हो सकते हैं। 55,000 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट हो सकता है बैंक निफ्टी में। 55,000 से लेकर 55,200 ये आपको वॉच करना है कल अगर मार्केट तेज़ी से ओपन होता है तो। 55,200 के ऊपर फिर बहुत बड़ी शॉर्ट कॉर्नर रैली हो सकती है बैंक निफ्टी में, ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। सो सोमवार, कल मैं जो बोल रहा हूँ वो सोमवार का दिन आप पकड़ो, ठीक है। कल का भी दिन भी सोमवार है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोमवार 12 तारीख को क्या हो सकता है एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष। 1 + 2 = 3 ये बृहस्पति का अंक है, गुरु का अंक है, और सोमवार है चंद्रमा, ये अच्छा है एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट मिथुन लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा दिखेंगे तुला राशि में यानी शुक्रदेव के राशि में, और शुक्रदेव बैठे हैं मीन राशि में, उच्च राशि में, अच्छी बात है। जहाँ उसका जो नक्षत्र है वो विशाखा नक्षत्र, जो बृहस्पति गुरुदेव का नक्षत्र है, और गुरुदेव बैठे वृषभ राशि में अंतिम चरण में, बाद में वो मिथुन राशि में 15 तारीख को जाएंगे, यानी गुरुवार के दिन आसपास जाएंगे वो, ठीक है। सो यहाँ चंद्रमा के ऊपर मंगल की पूरी दृष्टि है, चंद्रमा के ऊपर सूर्य और बुध भी समसप्तक योग डाल रहे हैं, यानी मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है ऐसा इंडिकेट हो रहा है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि सोमवार का दिन मार्केट के लिए पॉजिटिव या तेजी भरा हो सकता है। नीचे के और डिप मिलने के बाद ज़बरदस्त बाइंग आने के चांसेस है, या मार्केट में ऊपर होने के बाद फिर डिप मिल गया तो फिर नीचे से बाउंस बैक आ सकता है। तो ओवरऑल मुझे मेरा प्रेडिक्शन पॉजिटिव या तेजी भरा होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सीज फायर की घोषणा की इसलिए मैंने बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो एडवांस 3 डेज़ प्रेडिक्शन का जो है उसमें मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है 3 दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही, कि सोमवार को क्या हो सकता है। ये पहले ही पता होता है लोगों को, इसलिए वो पोजीशन अपनी अपनी बना सकते हैं, ओके। तो उधर ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं, तो अभी बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनकी मेष राशि है उनको मिक्स, वृषभ को अच्छा, मिथुन को मिक्स, कर्क को खराब, सिंह को खराब, कन्या को मिक्स, तुला को अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, मकर राशि जिनकी है उनको अच्छा जा सकता है, कुंभ राशि को भी अच्छा जा सकता है, और मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही माना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनके लिए कल का दिन अच्छा हो सकता है, ठीक है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 ये डेट्स हैं, उनके लिए भी कल का दिन अच्छा हो सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है कल का दिन। 4, 13, 22, 31 इन डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 ये डेट्स हैं उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए
आपके चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब। एक अच्छा एक खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। ये दिशा दर्शक शास्त्र है, टेक्निकल चार्ट डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, इसको दिशा मिलने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो इसका यूज़ करके। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि ये हमेशा 100% सही हो सकती है। आपका खुद का कैपिटल है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल ख्याल रखना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। दोस्तों धन्यवाद। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।